नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। एक ऐसा शख्स जिसे हिंदुस्तान के बंटवारे का कसूरवार माना जाता है, जिम्मेदार ठहराया जाता है। अगर मुल्क के बंटवारे के 75 सालों बाद भी वो शख्स भारत में सुर्खियां बटोर रहा है तो इसे क्या कहेंगे। मैं बात कर रहा हूं मोहम्मद अली जिन्ना की। जी हां, कायदे आजम कहे जाते हैं पाकिस्तान में वो मोहम्मद अली जिन्ना जो लगातार भारत में सुर्खियों में रहते हैं। कभी आडवाणी और जसवंत सिंह सरीखे बीजेपी नेताओं की वजह से, तो कभी आरएसएस की सभाओं में उनकी फोटो इस्तेमाल किए जाने की वजह से। जनसत्ता की इस रिपोर्ट में आज हम जिक्र करेंगे मोहम्मद अली जिन्ना की लव स्टोरी की, जो उनके और उनके दोस्त की बेटी के दरमियान हुई, और जिस लव स्टोरी में लड़की जिन्ना से 24 साल उम्र में छोटी थी। बात आजादी से पहले की है, बहुत पहले की। मुस्लिम लीग के लीडर मोहम्मद अली जिन्ना की गिनती देश के दिग्गज वकीलों में की जाती थी। चाहे बाल गंगाधर सरीखे बड़े नेता हों या उस वक्त के बड़े उद्योगपति, सबके मुकदमे जिन्ना ही लड़े करते थे। इन्हीं उद्योगपतियों में से एक थे दिनशा और जिन्ना के रिश्ते एक वकील और मुवक्किल के ना होकर उससे कहीं ज्यादा थे। दोनों जिगरी दोस्त थे और यही वजह है कि दोनों का एक दूसरे के घरों में आना जाना था। दोनों के परिवार एक दूसरे से मिलते जुलते रहते थे। दिनशा की एक बेटी थी रति, वही रति जिनके साथ जिन्ना की लव स्टोरी का जिक्र और जिनका फसाना हम आज आपको सुनाने जा रहे हैं। मगर इससे पहले कि हम कहानी शुरू करें, आपको ये बता दें कि जब ये लव स्टोरी शुरू हुई उस वक्त जिन्ना साहब थे 40 साल के और रति की उम्र थी महज 16 साल। बहरहाल कहानी पर आगे बढ़ते हैं। बात 1916 की है, जब पूरी दुनिया प्रथम विश्व युद्ध से जूझ रही थी। भारत के लोग भी वहां गए थे और उस माहौल में जो एक उस दौर के बड़े नेता थे जिन्ना साहब, वो पहुंचे दार्जिलिंग में अपने दोस्त दिनशा के घर पर, उनके बंगले पर। वहां उनकी मुलाकात दिनशा की बेटी रति से हुई, जो कि 24 साल छोटी थी। मैं पहले ही बता चुका हूं, उस समय उसकी उम्र थी 16 साल। दोस्त की बेटी खुद की बेटी की उम्र की, मगर इसका कोई फर्क जिन्ना साहब पर नहीं पड़ा। वो रति को देखे और देखते ही दिल हार बैठे और साथ ही रति को इंप्रेस करने की कोशिश भी शुरू कर दी। एक किताब है मिस्टर एंड मिसेज जिन्ना, उसकी संपादिका शीला रेड्डी इस किताब में लिखती हैं, पहली ही मुलाकात में जिन्ना ने डिनर के बाद रति से बातचीत शुरू की और सवाल पूछ लिया कि दो अलग अलग मजहब के लोगों के आपस में शादी करने को लेकर तुम्हारी क्या राय है। जाहिर सी बात है कि जिन्ना साहब के इरादे पहली मुलाकात से ही एकदम साफ थे। धीरे धीरे रति भी जिन्ना के इश्क में गिरफ्तार होने लगी। दोनों तरफ इश्क की आग जब बराबर लग गई, तब जिन्ना साहब ने अपने दोस्त और रति के पापा दिनशा से शादी की बातचीत की, शादी का प्रस्ताव रखा उनके सामने। अपनी किताब मिस्टर एंड मिसेज जिन्ना में शीला रेड्डी लिखती है कि जब जिन्ना ने अपने दोस्त दिनशा के सामने उनकी इकलौती बेटी से शादी का प्रस्ताव रखा तो वो आग बबूला हो गए। दिनशा ने कहा कि रति कितनी छोटी बच्ची है, तुम्हारी और उसकी उम्र में कितना फासला है। मगर रति उस वक्त तक जिन्ना के इश्क में इस कदर गिरफ्तार हो चुकी थी कि पिता की नाराजगी और उनका विरोध भी काम ना आया। रति ने मजहब बदला, मरियम बनी और घर वालों की मर्जी के बगैर जिन्ना से निकाह कर लिया। अपने दौर में बॉम्बे की सबसे खूबसूरत और स्टाइलिश लड़कियों में शुमार की जाने वाली रति ने हालांकि बाद में कभी मरियम नाम इस्तेमाल तो नहीं किया, मगर वो जिन्ना से कितनी मोहब्बत करती थी इसका खुलासा उनके आखिरी खत से है, जो होता है, जो कि उन्होंने जिन्ना को लिखा था। 25 अक्टूबर 1928 को भेजे गए अपने इस आखिरी खत में रति लिखती है, मेरी जान, मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करती हूं। ऐसी मोहब्बत चुनिंदा लोगों को ही नसीब होती है।
जो इस लायक होते हैं। ये रति का आखिरी खत है जो उन्होंने जिन्ना को लिखा था। कुछ सालों बाद जब ब्रिटिश भारत की राजनीति ने करवट ली तो जिन्ना और रति के रिश्तों में दूरियां आने लगी। रति समझने लगी थी कि जिन्ना के रास्ते अब बदल चुके हैं। 20 फरवरी 1929 को 29 साल की उम्र में रति ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। बाद के दिनों में पाकिस्तान के अलग राष्ट्र बनने के बाद जिन्ना दुनिया भर में मशहूर हो चुके थे। उनका कद इतना ऊंचा हो गया था कि उनकी इस लव स्टोरी को, उनकी इस प्रेम कहानी को शायद उतनी जगह नहीं मिली किस्सों में जितनी मिलनी चाहिए थी। मगर जिन्ना और रति की इकलौती बेटी दीना को पिता जिन्ना एकदम पसंद नहीं थे। यही वजह है कि जब जिन्ना ने उन्हें इंग्लैंड भेजा और चाहते थे कि वो इस्लामिक शिक्षा भी लें, तो दीना ने साफ इनकार कर दिया। दीना एक भारतीय उद्योगपति नेवली वाडिया के इश्क में गिरफ्तार हुई और जिन्ना के लाख विरोध करने के बावजूद उन्होंने नेवली वाडिया से शादी की। नेवली वाडिया बॉम्बे डाइंग ब्रांड के मालिक, वही बॉम्बे डाइंग जिसे आप अच्छी तरह से आज जानते भी हैं और पहचानते भी हैं, उस नेवली वाडिया के साथ दीना ने अपने पिता जिन्ना के मर्जी के बगैर शादी की। यानी कि कहानी जहां से शुरू हुई थी वहीं पे आकर खत्म। जिन्ना की ये लव स्टोरी आपको कैसी लगी? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा और ऐसे ही दिलचस्प किस्सों के लिए बने रहिए जनसत्ता।